यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। यूथ कॉन्फ्रेंस चल रहा है और मेरे ख्याल से जब मैं सोचती हूँ कि यूथ के बारे में, तो मेरा एज ग्रुप के जो लोग हैं, एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है जो हमारी एज के लोगों के बीच में है, जो है ईश्वर प्राप्ति। लोग पता नहीं ईश्वर प्राप्ति को समझते हैं कि शायद ईश्वर प्रकट होकर वरदान देंगे या, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो अर्थ है, जो ठाकुर ने बोला है, ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है ईश्वर आपति, यानी ईश्वर के गुणों को अपने अंदर जगाना। ठाकुर एक जगह बोले हैं, यो यच श्रद्धः स एव सः, यानी जो जिसमें जैसा श्रद्धावान होता है वो वैसा ही मनुष्य बन जाता है। तो जब हम लोग ईश्वर की ओर श्रद्धावान होते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके गुणों को अपने अंदर जगाएं, एक ईश्वर तुल्य मनुष्य बनने की कोशिश करें, अपने अंदर के ठाकुरत्व को जगाएं। ये होता है ईश्वर प्राप्ति का मतलब। ठाकुर बोले हैं कि बी एडजस्टेड एंड डू गुड, दैट इज द वर्शिप ऑफ गॉड। अब ये बोल तो दिए हैं, लेकिन बी एडजस्टेड मतलब क्या? बी एडजस्टेड मतलब मीनिंगफुल एडजस्टमेंट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्सेस इन अकॉर्डेंस टू व्हाट ही सेज। वो जो बोले हैं, वो जो बात बोल के गए हैं, वो जो जीवन शैली बता के गए हैं, उस जीवन शैली के हिसाब से अपने कॉम्प्लेक्स को एडजस्ट करने का अर्थ है बी एडजस्टेड। अब ये बी एडजस्टेड और डू गुड, ये कहने का तो सिंपल है, लेकिन होगा कैसे? यहाँ जो हम बात करते हैं जब डू गुड की, तो एक तो मापदंड होना चाहिए, एक मेजर होना चाहिए कि अच्छा किसको बोलते हैं, खराब किसको बोलते हैं। वो चीज का सेंस जो है, वो चीज का सेंस आता है दीक्षा से। अब यहाँ जब हम दीक्षा की प्रयोजनीयता की बात करते हैं, तो मुझे एक बहुत ही सुंदर घटना याद आती है। घटना नहीं, ठाकुर जी के साथ जो बहुत लोग आते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे, ये वैसा ही है। ये 1953 की बात है। एक अध्यापक आए थे ठाकुर के पास, नए नए आए, तो उनके मन में बहुत प्रश्न थे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि दीक्षा का प्रयोजन क्या है, कि अगर मैं किसी को बिना पकड़े, बिना दीक्षा लिए, बिना अवलंबन किए अगर एकाग्र होने की कोशिश करूं, तो क्या उससे काम नहीं चलेगा? तो ठाकुर ने बोला कि किसी को बिना पकड़े, बिना अवलंबन किए एकाग्र होने की जो चेष्टा करता है, उसके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कॉम्प्लेक्सेस बिकम डॉर्मेंट, डल एंड इंडोलेंट, यानी सुप्त, भोता और अलस हो जाते हैं। जब आप किसी को सुकेंद्रित करके, किसी को पकड़ के आगे की ओर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो राउज्ड, एक्टिव और मीनिंगफुल होते हैं, यानी जागृत, सक्रिय और सार्थक होते हैं। आगे उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए ये बोला कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, वो इंपल्स कैरी करने के लिए कॉन्सेंट्रिक होना पड़ता है उनको। अगर हर सेल बोलेगा कि मैं अपनी बात मानूंगा, मैं बिखर के चलूंगा, मैं कॉन्सेंट्रिक नहीं होऊंगा, तो वो इंपल्स नहीं कैरी कर पाएंगे, और जब तक वो इंपल्स नहीं कैरी करेंगे, वो लाइफ नहीं होगी। तो हमारी लाइफ जो है वो भी एक कॉन्सेंट्रिक होने की वजह से ही होती है। सेल्स कॉन्सेंट्रिक है, इसलिए वो इंपल्स कैरी करते हैं, इसलिए लाइफ है। तो वो अध्यापक ने आगे अपना क्वेश्चन बढ़ाया कि आबद्ध होने की क्या जरूरत है, एक जगह बिना आबद्ध हुए काम नहीं चलेगा, एक जगह बिना पकड़े काम नहीं चलेगा। तो ठाकुर ने बोला कि जब तक हम लोग एक जगह आबद्ध नहीं होंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ से कितना लेना है और कहाँ कितना छोड़ देना है। इसका अर्थ ये कि जिस तरह हमारी धरती जो है वो सन के अराउंड कॉन्सेंट्रिक है। ठाकुर ने ये एग्जाम्पल दिया एक्चुअली कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के अराउंड कॉन्सेंट्रिक है। वो अट्रैक्शन है, उसकी वजह से वो घूम रहा है। अगर सारे ग्रह जो है वो अट्रैक्शन तोड़ देंगे, वो अट्रैक्शन एक लिमिटेड अमाउंट में जो है अगर उसको तोड़ देंगे, तो वो हमारी पृथ्वी जो है चूर्ण विचूर्ण हो जाएगी, जितने प्लैनेट्स है सब टूट जाएंगे। वो अट्रैक्शन की वजह से ही, कॉन्सेंट्रिक होने की वजह से ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं। हम सब में एक नेचुरल टेंडेंसी है टू बिकम कॉन्सेंट्रिक। उसी टेंडेंसी को जो आगे बढ़ाना है, वो जो टान की हमारी जो टान की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो हम लोग का एक नेचुरल टेंडेंसी फॉर अट्रैक्शन है, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज को पॉलिश करने के लिए, ताकि हम उस चीज को जीवन में कैरी कर सके और एक बैलेंस लाइफ जी सके, उस चीज के लिए हमारी दीक्षा का प्रयोजन है। दीक्षा का अर्थ ठाकुर जी बोले हैं कि दक्ष बना देना। जो चीज दक्ष बना दे वो है दीक्षा। दक्ष यानी जिस चीज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेक्स्ट्रस, यानी प्रोफिशिएंट। जो हम लोग को प्रोफिशिएंट बनाता है वो है दीक्षा। तो अध्यापक शायद अभी भी हमारे जो थे, वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए शायद आंसर से, तो उन्होंने आगे और क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि अगर मैं अपने पसंद अनुयायी चलूं, अपनी तरह से चल के दक्ष बनने की कोशिश करूं, तो नहीं होगा,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे गोड करे या कोई मुझे गाइड करे, कोई मेरी परिचालना करे, कोई मुझे ताड़न करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अपनी मर्जी से चल के ही, अपने पसंद की तरह चल के ही दक्ष बनना चाहता हूँ, तो क्या उससे नहीं होगा? तो ठाकुर जी बोले कि केंद्र के बिना सुनियंत्रित रहना संभव नहीं है। ये देखिए अब ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि परिवेश जो है वो हमें छिन्न विच्छिन्न करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम खुद से चलेंगे बिना एक सेंटर के, तो शायद हमारी डिफ्लेक्शंस आए, परिवेश इधर से खींचे, परिवेश उधर से खींचे, हमें कॉम्प्लेक्सेस में बहने का इट्स अ टेंडेंसी हमारी। जब तक हम सुनियंत्रित होके एक केंद्र को पकड़ के नहीं चलेंगे, परिवेश छिन्न विच्छिन्न कर देगा। जब वो दादा ने बोला कि मुझे ये पसंद नहीं कि कोई गोड या गाइड करे, तो ठाकुर बोले कि प्रत्येक गोड या गाइड करता है। हम अगर वो केंद्र से जुड़ेंगे तो बाकी सबसे कट ऑफ होंगे, बाकी सबसे कट ऑफ नहीं होंगे तो हर कुछ गोड गाइड करेगा, तो हमारे चलने का एक रास्ता नहीं रहेगा। एक पाथ रहने के लिए एक केंद्र से जुड़ेंगे तो वो परिवेश जो हमें जो चलाने की कोशिश करता है, जो परिवेश हमारी परिचालना करता है, उससे कट ऑफ हुआ जा सकता है। ठीक है, किसी के द्वारा परिचालित नहीं होगा ये कहना पागलपन है, ऐसा ठाकुर जी ने कह दिया। और फिर उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए ये बोला, ये गीता का एक श्लोक बोला है जो इसके दूसरे अध्याय में है, गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है, जो है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावितः शांतिर्तस्य कुतः सुखम शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है कि ना बुद्धि से युक्त होंगे, ना कॉन्टेम्पलेशन, ना भावना से युक्त होंगे और ना शांति से युक्त होंगे, तो सुख कैसे आएगा? जब तक एक सेंटर नहीं होगा जिससे हम युक्त हो सकेंगे। हर कोई कोशिश करेगा खींचने की, परिवेश से इधर हम बह रहे हैं, तो ना बुद्धि आएगी, ना कॉन्टेम्पलेशन आएगा और ना शांति आएगी। और जब वो नहीं आएगा तो सुख कैसे आएगा? ठाकुर ने ये चीज को बहुत अच्छे से बोला है कि सेंटर की क्या जरूरत है। वो उन्होंने एक जगह और बोला है कि हम जो एक इंसान है वो या तो आइडियल सेंट्रिक हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स को पकड़ के चलेंगे, अगर आइडियल को पकड़ के चलेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक होने से हम लोग बच सकते हैं। तो दीक्षा का प्रयोजन यहीं पर है कि इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, जो दीक्षा ले करके जो हम लोग एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो जीवन शैली फॉलो करते हैं, जो दैनंदिन जीवन का जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करने का जो तरीका, जो विधान दिया है ठाकुर ने, जो जजन जाजन इष्टवृत्ति का, उस चीज को जब फॉलो करके चलते हैं तो अपने आप एक सेंस ऑफ बैलेंस, एक वो केंद्र करके चलने पे जो होता है एक पाथ दिखता है सामने में। जो चीज हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक होके चलेंगे, जो हम लोग अगर सुनियंत्रित नहीं होंगे, सुकेंद्रिक नहीं होंगे, तो वो चीज बहुत मुश्किल है मिलना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक होने की बात जो है, एक और कहानी है। यहाँ पे जेम्स माइकल दा थे, यूएस से आए थे वो, और उन्होंने ठाकुर से बोला कि मेरे देश में जो है लोगों को समय नहीं है, तो अगर मैं आपकी बात उनको बोलना चाहता हूँ केवल 2 शब्दों में, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो ठाकुर ने बोला बी कॉन्सेंट्रिक। तो उनको बात समझ नहीं आई, तो फिर ठाकुर जी ने आगे उनको बोला ये चीज बोल के कि कैन यू बी कॉन्सेंट्रिक विदाउट अ सेंटर? तो वो बोले नहीं। तो वो बोले सेंटर होना जरूरी है टू बी कॉन्सेंट्रिक। उन्होंने उसके बाद ही जो द मैसेज में जो बानी है वो दी थी कि बी कॉन्सेंट्रिक विथ एवरी अर्ज फॉर लव, लव इज लाइफ, love is faith, love is lore, love is lead to active progress, love is God and his incarnation। ये चीज जो है कि जब हम लव को लेके कॉन्सेंट्रिक होते हैं, और लव को लेके कॉन्सेंट्रिक मतलब होना कि ठाकुर को लेके कॉन्सेंट्रिक होना। ठाकुर इज एन एटम बॉम्ब ऑफ लव। वो जब आए हैं धरती पर, वो प्रेम का एक स्रोत लेके आए हैं, एक धारा लेके आए हैं, और उस धारा के तहत ही उस चीज को हम लोग को अपने अंदर सम्मिलित करने की कोशिश करनी है। उसी धारा को जो है हमारे आचार्य देव बबायदा जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी चीज को हम लोग, उसके कुछ अंश को भी अगर हम लोग अपने अंदर सम्मिलित करने की कोशिश करें तो हम लोग शायद ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और ठाकुरत्व अपने अंदर का हम लोग जगाएं, जो दीक्षा का प्रयोजन है उस चीज को समझें, दीक्षा के जो विधि विधान है केवल दीक्षा लेने से नहीं होगा, उसको पालन करें, और जो दीक्षित नहीं है उनको भी हम लोग ठाकुर की शरण में लेकर आए। और यही कामना करती हूँ कि आप सब एक मंगल जीवन जिए, सुखी जीवन जिए और ठाकुर मुखी जीवन जिए। बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त